राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त सबकी नजरों में है। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, कभी टी शर्ट के जरिए तो कभी किसी और मुद्दे के जरिए। इसी कड़ी में तमिलनाडु बीजेपी आईटी सेल के चीफ निर्मल कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। निर्मल कुमार को सोशल मीडिया पर इसके लिए जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। इस तस्वीर के साथ निर्मल कुमार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी हाथों में मेहंदी लगाकर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे में उन्हें कौन सीरियस ले सकता है। बता दें कि निर्मल कुमार ने जो फोटो ट्वीट की उसमें राहुल गांधी के साथ एक लड़की भी दिख रही है, जिसकी पहचान नहीं बताई गई, जिसकी वजह से कांग्रेस इस पर और ज्यादा हमलावर है। तमिल में किए गए निर्मल कुमार के इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद है: उन 10 लोगों के बारे में सोचना भी पाप है जो हाथ में मेहंदी लगाकर बच्चों के साथ खेलते इस पप्पू के साथ यात्रा पर निकले हैं। अब निर्मल कुमार ने जैसे ही ये ट्वीट किया और लड़की की पहचान भी नहीं बताई, उस पर खूब हो हल्ला मचा। ट्विटर पर निर्मल कुमार को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। जैसे एक यूजर ने लिखा, तमिलनाडु के भाजपा आईटी सेल चीफ निर्मल कुमार ये फोटो ट्वीट कर राहुल गांधी को फ्लर्ट करते बताया है। फोटो में राहुल गांधी अपनी भांजी मिराया वाड्रा के साथ हैं। भाजपा का पूरा कुनबा ही नैतिकता से कोसों दूर है। लानत हजार, लानत ऐसी मानसिकता पर। फिल्म मेकर हंसल मेहता भी इस पूरे मामले पर आग बबूला हो गए और निर्मल कुमार की क्लास लगाते हुए लिखा, ये निर्मल कुमार एक बीमार आदमी है। इनकी टिप्पणी इनकी मानसिकता को दिखाती है। आशा है कि बीजेपी ऐसे कमेंट से खुद को अलग करेगी। कांग्रेस की पूजा त्रिपाठी ने लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए उनकी भांजी की फोटो का इस्तेमाल करना घटिया, नीच और निंदनीय। साथ ही केवल 10 लोग तो आपके सपने में होंगे। असल में बड़ी संख्या में लोग यात्रा में जुड़ रहे हैं। मुझे पता है कि इस यात्रा ने आपको इतना परेशान किया है कि आप निजी तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। अब निर्मल कुमार की इसी ट्वीट पर कुछ इसी तरीके से बवाल मचा हुआ है और लोग उन्हें तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी निर्मल कुमार पर भड़ास निकाली है और पीएम मोदी तक से सवाल कर लिया है और जमकर इस पूरे मामले पर बीजेपी की आलोचना भी कांग्रेस ने की है। हमारे रिश्तों पे बड़ा आघात किया गया। ये राहुल गांधी जी या उनके व्यक्तिगत बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक इंगित करता हुआ तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख का एक ट्वीट आया। उन्होंने जिस भाषा का और जिस संबंधों को तार तार करने का प्रयास किया, शायद उनके यहां वैसी परंपरा होगी। उससे ज्यादा घटिया, निम्न, तुच्छ और इससे ज्यादा मेरे पास किसी व्यक्ति को और घृणित ट्वीट कोई हिंदुस्तान की राजनीति में हो नहीं सकता। हालांकि जब मामला इतना बढ़ा तो निर्मल कुमार ने आनंद फानन में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से समझा गया। लेकिन वो अपनी बात पर फिर भी अड़िग हैं कि बच्चों के बीच रहने वाले लोगों से कितनी ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। मतलब वो राहुल गांधी पर अभी भी तंज कस रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि राहुल गांधी जिस लड़की के साथ बैठे हैं, आखिर वो है कौन? क्या है राहुल गांधी की तस्वीर का सच? बीजेपी नेता निर्मल कुमार ने जो फोटो ट्वीट की उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद जब इसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह फोटो 2015 की है। फोटो में राहुल अपनी भांजी मिराया वाड्रा के साथ हैं। 20 अगस्त 2015 को राजीव गांधी के 71वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि सभा की यह तस्वीर थी। तो ये पूरी कहानी रही इस तस्वीर की, जिसे बीजेपी के इस नेता ने तोड़ मरोड़ कर अलग एंगल से पेश करने की हिमाकत की, जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल इतना ही कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऐसे लोगों को जितनी जल्दी संभाल लें उतना बेहतर है, वरना ये तो डूबेंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। क्योंकि इन्हें आपकी इज्जत का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है। इसीलिए ऐसे नेताओं को कमान दें जो दूसरों की बहन बेटियों का भी सम्मान कर सकें। फिलहाल आप सुनिए किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस पूरे मामले पर बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हमारे रिश्तों पे बड़ा आघात किया गया। ये राहुल गांधी जी या उनके व्यक्तिगत बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक इंगित करता हुआ तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख का एक ट्वीट आया। उन्होंने जिस भाषा का और जिस संबंधों को तार तार करने का प्रयास किया, शायद उनके यहां वैसी परंपरा होगी। उससे ज्यादा घटिया, निम्न, तुच्छ और इससे ज्यादा मेरे पास किसी व्यक्ति को और घृणित
ट्वीट कोई हिंदुस्तान की राजनीति में हो नहीं सकता। उन्होंने जब दबाव बढ़ा तो उस ट्वीट को वापस ले लिया। पर क्या प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस ट्वीट के लिए माफी मांगी? देश आज पूछना चाहता है कि वो जो सीटीआर निर्मल कुमार नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने जो घृणित ट्वीट किया वो किसके इशारे पर किया? वो दिल्ली से उनको कौन निर्देशित कर रहा था वो ट्वीट करने के लिए? वो अभी तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री माफी क्यों नहीं मांगते देश से? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब, नड्डा जी, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसी परंपराएं होगी, पर हिंदुस्तान के बाकी परिवारों में इस तरह की परंपराएं नहीं है। आपके जो पार्टी के पदाधिकारी ने जो ट्वीट किया वो हिंदुओं के विरोध में किया, वो हमारी संस्कृति के विरोध में किया, वो हमारे रिश्तों के विरोध में किया। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना है, निर्मल कुमार जी की जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है रिश्तों के प्रति, उन्होंने उस भावना को अपने ट्वीट में परिलक्षित किया। ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा काम। प्रधानमंत्री जी, आइए सामने और माफी मांगिए देश से। झूठ की शिरोमणि, महिलाओं की खिताब विजेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आइए सामने और देश से माफी मांगिए कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। जो झूठ शिरोमणि बालक कैटेगरी में जो विजेता हैं, उनके आईटी सेल के देश के प्रमुख, आइए सामने देश के, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस झूठ शिरोमणि को दिखाइए कि कन्याकुमारी में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, केरल के रास्ते में कितनी प्रेस वार्ताएं हुई, कितनी पब्लिक मीटिंग हुई, उनको बताइए। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो भारत जोड़ो यात्रा से जो घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले लोग झूठ को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर थी। इस संबंधी हमारे 3 मांग है और 3 सवाल है। साथियों, क्या आज नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगेंगे? क्या वो अपनी मन की बात आज शाम को प्रसारित करके देश से माफी मांगेंगे कि मेरी पार्टी के आईटी चीफ तमिलनाडु के जो चीफ ने जो ट्वीट करा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं? अगर वो शर्मिंदा नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना, आपके ये रिश्ते ऐसे होते होंगे अगर आप इस पे माफी नहीं मांगते हैं।